जैसे प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक होती है, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, वास्तविक संख्या, विषम संख्या, जितने भी संख्याएं हैं उनके बारे में आज चर्चाएं होंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती है उनको आप वीडियो देखने के बाद कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली संख्या के बारे में बात करते हैं, तो पहली संख्या के बारे में बात करते हैं तो प्राकृत संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या उसको कहते हैं जिसकी प्रारंभ 1 से होती है, यानी 1, 2, 3, 4 से लेकर यानी इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्या है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, यानी जो 1, 2, 3, 4 यानी 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जो पॉजिटिव में हो उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बगल में इसका इंग्लिश नाम भी लिख दे रहा हूँ, इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर की परिभाषा होती है, देखिए जो प्राकृत संख्या होती है ना वो 1 से चालू होती है और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से चालू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 0 से लेकर, यानी जब प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर कोई पूर्ण संख्या यानी होल संख्या का डिफिनेशन पूछे तो आप लोग बेहिचक बोल सकते हैं 0 से जो चालू होती है, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी इन्फिनाइट तक, इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब उसके बाद आता है, चलिए नंबरिंग करता हूँ, 1, 2, अब 3 नंबर में आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स वो होते हैं जो निगेटिव से चालू होकर पॉजिटिव तक इन्फिनाइट जाते हैं, यानी इन्फिनाइट यानी माइनस इन्फिनाइट से चालू होकर प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं। यानी देखिए, मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। यहाँ पे 0 हो गया, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 यानी यहाँ पे इन्फिनाइट तक जाएगा। अब उसके बाद इधर -1, -2, -3, -4 यानी ये भी माइनस जो है माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी माइनस इन्फिनाइट से लेकर, यानी माइनस अनंत से लेकर 0 होते हुए 1 होते हुए पॉजिटिव संख्या को जाते हुए इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए, अगर पूर्णांक संख्या की बात की जाए तो पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक। एक होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर उसे कहते हैं जो धनात्मक हो, यानी ये सब देखिए, ये सब +1, +2, प्लस का साइन नहीं लगाते हैं इसमें, तो ये सब धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। अब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो जिसका साइन निगेटिव में हो, यानी हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे जो शून्य है तो शून्य को आप धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो आप लोग अगर पूर्णांक का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं कि -∞ से लेकर +∞ तक की सभी संख्याएं को हम लोग पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर भी 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक इंटीजर और ऋणात्मक इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर की परिभाषा होती है जो जिसका मान धनात्मक हो, यानी 1, 2, 3, 4। देखिए, जो 0 है इसको आप धनात्मक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक भी ले सकते हैं। ऋणात्मक हो उसको ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब चलिए अगले परिभाषा की ओर लेकर चलते हैं। अब उसके बाद आता है परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय थोड़ा सा गलती हो गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है जो संख्या P/Q के रूप में हो। अब ये P/Q होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई 5/4 लिख दे यहाँ पर,
तो इसको हम लोग बोलते हैं P और इसको बोलते हैं Q। इसमें एक कंडीशन है, जो Q का वैल्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर हम लिखते हैं 5/0 तो ये नंबर नहीं होगा, यानी जो Q का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हम लिखते हैं अब 4/2 तो कट के 2 हो जाएगा, यानी इसका रियल वैल्यू है 2। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5/4 हो गया। अब मान लीजिए कोई 2 लिखता हो तो 2 भी परिमेय संख्या ही है। देखिए 2 के नीचे तो 1 होगा, यानी ये P हो गया, ये Q हो गया, तो P/Q भी परिमेय संख्या होगा। आप लोग इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। तो देखिए परिमेय संख्या निगेटिव में भी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखते हैं, वही परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 है। यानी कहने का मतलब जो P/Q के रूप में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 न हो, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है। 4/1 भी परिमेय संख्या है, -1 भी परिमेय संख्या है, -10 भी परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अब उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए, अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है, अगर कोई भी P/Q के रूप में जो नहीं दर्शाया जा सके उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या का डिफिनेशन पढ़े हैं कि जो P/Q के रूप में हो परिमेय संख्या, और जो P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके उसको अपरिमेय संख्या। यानी जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो, जबकि देखिए यहाँ पे दोनों में कंडीशन लागू होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे इसके उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको। जैसे √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 है, यानी √5 है, यानी सिंपल से कह सकते हैं जो रूट में हो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी जो P/Q के रूप में न हो। देखिए जो पाई है, ये पाई भी एक परिमेय संख्या ही है, भले सॉरी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन समझ गए आप लोग। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब उसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर उसे कहते हैं जो अपरिमेय और परिमेय संख्या के मिलने से बना हो। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लिखते हैं, जैसे 2 + √5, तो आप इसको बोल सकते हैं, इसमें ये रियल नंबर है और ये अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, ये और इरेशनल नंबर है। यानी जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बना हो उसको हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप आप लिख सकते हैं, जैसे 5/4 लिख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं, जैसे 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ये तो हो गया रेशनल नंबर। तो कुछ अपरिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब यानी इसके समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और जिसमें इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या से जो बनता है, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम लोग वास्तविक यानी रियल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरमीडिएट में पढ़ना होता है आई, तो आई एक इमेजिनरी नंबर है। चलिए इमेजिनरी नंबर के बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, बस इतना जान लीजिए। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सम्मिलित करके बनाया जाए, उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण के स्वरूप मैंने बताया है यहाँ पर। अब उसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर का डिफिनेशन काफ़ी इजी है। जिसका लास्ट वाला डिजिट हो जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा संख्या लिख देते हैं, जैसे 8 6 5 4 3 2 4, यानी देखिए इसका लास्ट डिजिट है 4, यानी 2 से डिविजिबल है, इसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लिख देता है 8, ये 2 से डिविजिबल है, इसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लिखता है 10, 10 भी 2 से डिविजिबल है, इसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। यानी आप एक और डिफिनेशन ऐड कर सकते हैं, जो 2 से कटता हो और जिसके अंत में 0 हो, वो सभी सम संख्या हैं। उसके बाद आता है विषम संख्या।
विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर का डिफिनीशन वो होता है जिसके अंत में यानी जिसका अंत की संख्या 2 से डिविजिबल न हो। यानी कोई लिखता है यहाँ पे 31, तो यहाँ का संख्या है 1, यानी 2 से ये कटने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर के एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 11 लिखते हैं यहाँ पर, तो ये 2 से नहीं कटने वाला है, ये भी ऑड नंबर है। कोई बड़ा वाला संख्या ले लेते हैं। अब मान लीजिए इसी को यहाँ पे डिलीट करते हैं इसको। अब बढ़ गया 8 6 5 4 3। तो देखिए ये 3 से मतलब इसका जो लास्ट डिजिट है 2 से नहीं कटने वाला है, तो इसको हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। तो आप लोगों को वास्तविक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग अगले संख्या की ओर बढ़ते हैं। अब अगली संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर वो होता है, देखिए प्राइम नंबर की डिफिनीशन सबसे मेन ये होता है कि जो किसी से न कटे, यानी केवल एक और स्वयं, जो स्वयं को छोड़कर कोई दूसरा से न कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ले लेते हैं हम लोग, तो 2 एक ऐसी संख्या है, 1 से कटने वाला है और 2 से कटने वाला है, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। देखिए 1 से कट रहा है, उसके बाद 2 से यानी स्वयं से कट रहा है, उसके बाद हम लोग 13 ले लेते हैं। तो 13 1 से तो मतलब कोई भी संख्या 1 से जरूर डिविजिबल होती है, तो 1 से ये कट जा रहा है और इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा 13 को छोड़कर, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 17 हो गया, तो 17 1 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। उसी प्रकार हम लोग 21 ले लेते हैं, तो 21 देखिए 21 1 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं। यानी सिंपली याद रखिएगा कि जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब उसके बाद आता है भाज्य संख्या। इसको अ मिटा देंगे तो भाज्य हो जाएगा। भाज्य संख्या का नंबर होता है कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन वो होता है जैसे मान लीजिए कंपोजिट नंबर में वो सभी संख्याएं आती है जिसमें अपने से और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से डिविजिबल हो। यानी कोई भी संख्या हो 1 से, वो तो डेफिनेटली डिविजिबल होंगे, और स्वयं से यानी खुद से एकदम जरूर कट जाएंगे। और इन दोनों के अलावा एक संख्या किसी और से कटनी चाहिए, यानी कम से कम 3 संख्या से कटनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई डिफिनीशन है, जैसे मान लीजिए 4 ले लेते हैं, तो 4 देखिए तो 1 से कटेगा और 4 से कटेगा, ये तो एकदम निश्चित है कटने ही वाला है। और इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा, तो देखिए ये 3 से कट गया, इसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। उसके अलावा 6 है, 1 से और 6 से तो कटेगा ही, उसके बाद ये 2 से कट जाएगा, उसके बाद ये 3 से कट जाएगा। यानी देखिए 1 2 3 4, यानी इसके 4 काटने वाले हैं, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।